अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स के एक नए टॉपिक के साथ। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 7। तो स्टूडेंट्स 7 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। आज फर्स्ट लेक्चर में हम जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 7.1, 7.3, 7.3 के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। उन तीनों को आज हम इंशाल्लाह ताला लज़ीज़ सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम कौन सा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे 7.5। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल से 7.1। 7.1 स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं 7.1 न्यूमेरिकल की। अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर हैज़ अ mass of 850 ग्राम। फाइंड इट्स डेंसिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इस स्टेटमेंट के अंदर वॉल्यूम भी गिवन है और मैस भी गिवन है और हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले 7.1 का, चूंकि हम सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली हेडिंग हम देंगे सोल्यूशन की। और सोल्यूशन में सबसे पहली चीज जो हम लिखते हैं दैट इज गिवन डाटा। कौन कौन सी चीजें हमारे पास गिवन है? सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम गिवन था इसका 40 सेंटीमीटर। V इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। ये 3 वैल्यूज है हमारे पास वॉल्यूम की। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास वॉल्यूम का जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है दैट इज मीटर। हम इस सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 पे डिवाइड किया 0.4 मीटर, मल्टीप्लाई इसको भी जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.1 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 0.05 मीटर। इन तीनों वैल्यूज को जब हम कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 0.002 और ये मीटर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास मीटर क्यूब। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ये हमारे पास वॉल्यूम है। इसके बाद उसने हमें कहा है हैज़ अ मास ऑफ 850 ग्राम, यानी कि इस बॉडी का जो मास है हमारे पास दैट इज ऑल्सो गिवन। वो मास कितना है? 850 ग्राम। तो स्टूडेंट्स इसको भी जब हम केजी में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000, तो इसको जब हमने डिवाइड किया 1000 से तो इट बिकम 0.85 केजी। इसके बाद हमने फाइंड आउट जो चीज़ करनी है उसने हमें क्या, फाइंड इट्स डेंसिटी। इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करें तो हम टू फाइंड की हेडिंग देंगे और टू फाइंड के अंदर हम डेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो D स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होती है दैट इज कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन के अंदर बेटे मैंने आपको बताया कि हम 2 काम करते हैं। पहले में हमने फॉर्मूला लिखना होता है और उसके बाद उस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज को रिप्लेस करके उसका फाइनल आंसर निकालना होता है। फॉर दैट पर्पज फॉर्मूला क्या है? वी नो द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स डेंसिटी एज इट इज, m की वैल्यू हमारे पास है 0.850 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या है हमारे पास 0.002। ये है हमारे पास डेंसिटी। जब हम कैलकुलेटर के ऊपर बेटे इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करेंगे देन द फाइनल आंसर शुड बी 425 kg, किलोग्राम मीटर क्यूब। 425, ऊपर यूनिट हमारे पास केजी है, किलोग्राम, और नीचे मीटर था, ऊपर जाके ये पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो डेंसिटी का हमारे पास जो यूनिट आ गया दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसके बाद बेटे मैंने आपको बताया है कि रिजल्ट को, जो आपका आंसर है उसको भी आपने रिजल्ट की हेडिंग के साथ लिखना होता है। एंड पे हम हेडिंग देंगे रिजल्ट की और रिजल्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे? द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज, कितनी आ गई डेंसिटी हमारे पास? 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये है बेटे हमारे पास डेंसिटी। दिस इज व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 7.1। अब हम स्विच करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7.3 की तरफ, जिसके 3 पार्ट्स हैं। और इसमें देखिए बेटे उसने हमें तीनों पार्ट्स में क्या कह दिया है। पहले एक ही चीज़ उसने कंबाइन तीनों के लिए पूछ ली है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। नीचे उसने 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं
और उन तीनों केसेस में हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटे, हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। फॉर दैट पर्पज इधर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। न्यूमेरिकल की हेडिंग देते हैं 7.3 और हम इसकी बेटे स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं बल्कि डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट ऑलरेडी बुक के ऊपर गिवन है। तो सोल्यूशन में हमने सबसे पहली हेडिंग देनी होती है गिवन डाटा की। तो कौन कौन सी चीज़ें बेटे इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें गिवन हैं। सबसे पहले देखें इसका ए पार्ट नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऊपर मैं लिख रहा हूँ पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट में बेटे 7.3 में वो कह रहा है कि एन आयरन स्फीयर ऑफ मैस 5 kg, यानी कि इसमें हमारे पास मास भी गिवन है और उसके बाद बेटे डेंसिटी भी गिवन है, हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आयरन स्फीयर का बेटे मैस ले लिया है m 5 kg किलोग्राम। देन उसने हमें डेंसिटी ऑफ आयरन दी हुई है 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी भी गिवन है बेटे 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये दोनों चीज़ें गिवन है बेटे। तो उसने हमें कहा है कि फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड, और टू फाइंड के अंदर हम जो चीज़ फाइंड आउट करने जा रहे हैं बेटे दैट इज वॉल्यूम। फिर हम हेडिंग देंगे कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन के अंदर पहले बेटे मैंने आपको बताया कि हमें फॉर्मूला लिखना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मैस पर यूनिट डेंसिटी। तो देखिए बेटे हमारे पास मास भी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है, दोनों की वैल्यूज यहाँ रिप्लेस कर देंगे। मैस की वैल्यू आ गई 5 और डेंसिटी आ गई हमारे पास 8200। कैलकुलेटर से बेटे इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर लेंगे। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे द आंसर शुड बी 6.1 इंटू 10 की पावर -4, 6.1 इंटू 10 की पावर -4, और हमारे पास बेटे वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था न्यूमेरिकल का। इसके बाद बेटे इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, और उसके अंदर उसने हमें कहा है कि 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी दिस फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो पार्ट नंबर 2 है जो हमने डिस्कस करना है। इसकी भी हेडिंग दे लेते हैं सबसे पहले गिवन डाटा। कौन कौन सी चीज़ें बेटे इसमें गिवन है हमारे पास, उसने कहा 200 ग्राम लेड शॉट, तो इट मींस मैस गिवन है 200 ग्राम। ये हमारे पास ग्राम जो है बेटे ये इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, हम इसको किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में। फॉर दैट पर्पज वी हैव टू डिवाइड इट ऑन 1000। जब हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो इट शुड बी 0.2 kg। इसके बाद बेटे मैस के बाद उसने हमें डेंसिटी दी हुई है 11300। तो ये जो लेड शॉट है इसकी डेंसिटी है 11300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बेटे देखिए इसके अंदर उसने हमें फिर अगेन कह दिया है कि फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फिर हम हेडिंग देंगे टू फाइंड की, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, वी फाइंड आउट करना है। तो फिर बेटे हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन के अंदर मैंने आपको बताया बेटे कि पहले हमने क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज जो है उनको रिप्लेस कर देना। 0.2 डिवाइडेड बाय 11300। जब हम इन दोनों वैल्यूज को बेटे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर लेते हैं। देन आंसर शुड बी 1.77 इंटू 10 की पावर -5। तो ये आ गया 1.77 इंटू 10 की पावर -5, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है बेटे हमारे पास, मीटर क्यूब। तो ये है हमारा बेटे फाइनल आंसर। इसके बाद देखिए हम थर्ड पार्ट की तरफ स्विच करते हैं। तो थर्ड पार्ट जो है बेटे इस न्यूमेरिकल का दैट स्टेट्स दैट, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमें थर्ड पार्ट इसका डिस्कस करना है, तो हम ऊपर हेडिंग दे देते हैं पार्ट नंबर 3। और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटे, अगेन गिवन डाटा। जो जो चीज़ें इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें गिवन है पहले वो लिखेंगे।
फॉर दैट पर्पज स्टेटमेंट देख लेते हैं बेटे इसकी। थर्ड पार्ट की पेज नंबर 166 है बुक का। तो ये है अ गोल्ड बार ऑफ मैस 0.2 kg, यानी कि इसमें अब गोल्ड बार दे दिया है उसने और उसका मास कितना बेटे हमारे पास 0.2 kg। m इज इक्वल्स टू 0.2 किलोग्राम। इसके बाद बेटे उसने हमें कहा है द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड इज 19300। तो हमारे पास डेंसिटी जो है गोल्ड की बेटे वो है 19300 और डेंसिटी का यूनिट दिया हुआ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बाद बेटे उसने हमें कह दिया है कि टू फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम। तो टू फाइंड की हेडिंग देंगे, हेडिंग देने के बाद हम लिखेंगे कि वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और इसके लिए बेटे हम नेक्स्ट हेडिंग किसकी देंगे, कैलकुलेशन की। और कैलकुलेशन के अंदर आपको पता है बेटे हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, जिस फार्मूला को हमने यूज़ करना है। अगेन वॉल्यूम का फार्मूला क्या आ जाएगा, सेम हमारे तीनों पार्ट्स में हमने एक ही फार्मूला यूज़ किया है, मैस पर यूनिट डेंसिटी। तो उसके बाद बेटे मास और डेंसिटी दोनों की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। मास है हमारे पास 0.2 kg और डेंसिटी है हमारे पास 19300। जब बेटे इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर 0.2 डिवाइडेड बाय 19300, इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर शुड बी 1.04 इंटू 10 की पावर -5, 1.04 इंटू 10 की पावर -5। और वॉल्यूम का यूनिट क्या है हमारे पास बेटे, मीटर क्यूब। तो ये बेटे हमारे पास तीनों पार्ट्स इसके जो 7.3 है न्यूमेरिकल इसके मुकम्मल हो गए। और तीनों पार्ट्स में हमने देखा कि वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम फाइंड करना था। मैस और डेंसिटी तीनों केसेस में गिवन थी, हमने उन वैल्यूज़ को रिप्लेस किया वॉल्यूम के फॉर्मूले में और वी कैन इजीली कैलकुलेटेड द वॉल्यूम इन दीज 3 गिवन केसेस। इसके बाद बेटे हम स्विच करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 7.5। इससे पहले इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। वॉल्यूम, तीनों का रिजल्ट कंबाइन इकट्ठा लिख लेते हैं बेटे। फर्स्ट में उसने जो चीज़ हमें दी थी आयरन सफियर दिया था, वॉल्यूम ऑफ आयरन सफियर इज कितना है हमारे पास, वॉल्यूम आया बेटे फर्स्ट केस में 6.1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर क्यूब। उसके बाद हमारे पास सेकंड केस में बेटे क्या आया था, वॉल्यूम। अब सेकंड केस में उसने हमें जो चीज़ दी हुई है दैट इज बेटे लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट इज कितना वॉल्यूम आया हमारे पास बेटे इसका सेकंड केस में 1.77 इंटू 10 की पावर -5 और वॉल्यूम का यूनिट क्या लिखा हमने, मीटर क्यूब। और थर्ड केस में देखिए मेरा बेटा हमारे पास क्या था, गोल्ड बार है। तो एंड पे हम दे हेडिंग दे इधर लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ गोल्ड बार इज कितना है, गोल्ड बार का वॉल्यूम 1.04 इंटू 10 की पावर -5 मीटर क्यूब। तो ये तीनों का रिजल्ट बेटे कलेक्टिवली हमने इकट्ठा एंड के ऊपर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है बेटे 7.5। तो स्विच करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7.5 की तरफ। उसके लिए हम ये वाला हिस्सा इरेज कर लेते हैं। सेवन 7.5 न्यूमेरिकल की सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं बेटे। और चूंकि हम इस न्यूमेरिकल में भी सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, सो नो नीड टू राइट स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी रिटन ऑन बुक। तो उसके अंदर बेटे सोल्यूशन के अंदर सबसे पहली हेडिंग हमारी जो होती है दैट इज गिवन डेटा। तो क्या डाटा गिवन है बेटे 7.5 के मुताबिक हमारे पास स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम बाय हर थंब
विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। ये देखें इस गिवन केस के अंदर वो कहता है कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, वो अपना जो हथेली है उसको दबा रही है विद हर थंब, अपने थंब के साथ परपेंडिकुलरली इस तरह। अब वो जो फोर्स बेटे अपने हाथ के ऊपर अंगूठे से लगा रही है दैट इज 75 न्यूटन। और उसके बाद बेटे ये जो एरिया, जिस एरिया के ऊपर पाम के जिस हिस्से के ऊपर, इस हथेली के जिस हिस्से के ऊपर वो फोर्स अप्लाई कर रही है बेटे अंगूठे के साथ, उस हिस्से का एरिया भी गिवन है। उसने लिखा हुआ है हाउ मच वुड बी द प्रेशर। प्रेशर को आपने फाइंड आउट करना है अंडर हर थंब जो उसके अंगूठे के नीचे है, हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया। अब वो जो कॉन्टैक्ट एरिया है जहां उसका अंगूठा और हथेली इन कॉन्टैक्ट है आपस में बेटे, वो वैल्यू गिवन है हमारे पास एरिया की 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास बेटे वैल्यू है। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू राइट द गिवन डाटा फर्स्ट। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। उसके अंदर देखिए एक फोर्स गिवन है हमारे पास 75 न्यूटन। एफ की वैल्यू गिवन है बेटे कितनी है, 75 न्यूटन। इसके बाद बेटे उसने हमें जो चीज़ दी हुई है दैट इज एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ ट्रिकी है हमारे पास, देखिए बेटे 7.5, हाँ जी 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अक्सर बच्चे क्या करते हैं इस 1.5 को एज इट इज़ पुट कर देते हैं, बट देखें बेटे इस एरिया का जो यूनिट है हमारे पास दैट इज़ नॉट मीटर स्क्वायर, वो मीटर स्क्वायर नहीं है बल्कि क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम पहले इस सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे बेटे, मीटर में चेंज करेंगे। फॉर दैट पर्पज वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100। जैसा कि एरिया हमारे पास दो साइड्स का मल्टीपल होता है, इसलिए लेंथ और विड्थ दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। इस पर्पज के लिए हम क्या करेंगे बेटे, लेंथ और विड्थ इन दोनों को ही जब हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, सो देन वी वुड हैव टू डिवाइड इट बाय 100 टू टाइम्स। हम दो दफ़ा इसको 100 और 100 से डिवाइड करेंगे। देन देखिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 1.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। अब ये बेटे वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है वो क्या है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया को हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर, ये नीचे 4 है, ऊपर जाके बेटे क्या हो जाएगी -4 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास देखिए जो एरिया था बेटे वो सेंटीमीटर से किस में आ चुका है, मीटर में आ चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है देन वी शैल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर। अंगूठे से जो उसकी हथेली के ऊपर बेटे प्रेशर लग रहा है, हमने वो प्रेशर फाइंड आउट करने हैं। देन हम हेडिंग देंगे टू फाइंड की, और यहाँ हम मेंशन करेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर। हमें बेटे प्रेशर फाइंड आउट करना है, और प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन की हेडिंग लिखेंगे। और कैलकुलेशन के अंदर मेरा बेटा हम क्या करते हैं, हम पहले फार्मूला लिखते हैं, देन हम जो वैल्यूज गिवन होती हैं उनको उस फार्मूले में रिप्लेस कर देते हैं। तो प्रेशर की बाय डेफिनेशन क्या फार्मूले क्या फार्मूला है बेटे, बाय डेफिनेशन फोर्स पर यूनिट एरिया, अब F ओवर A। अब देखिए प्रेशर एज इट इज रहा, F भी गिवन है हमारे पास 75 और A भी गिवन है दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर -4। अब ये वैल्यू है हमारे पास कैलकुलेटर के ऊपर बेटे 75 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1.5 से, और देन हमारे पास ये 10 की पावर -4 ऊपर जाके 10 की पावर +4 हो जाएगी। देन आंसर शुड बी 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5। और प्रेशर का यूनिट क्या होगा बेटे, न्यूटन, और नीचे क्या था मीटर स्क्वायर। देन वी कैन राइट इट एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम इसको बेटे पास्कल भी लिख सकते हैं क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पास्कल। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। और मैंने आपको बताया बेटे कि हम हमेशा आंसर जो होता है उसको किस शक्ल में लिखते हैं, रिजल्ट की शक्ल में। रिजल्ट की हेडिंग दे लेंगे एंड देन वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ प्रेशर। उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि प्रेशर अप्लाइड ऑन हर पाम बाय थंब इज, उसकी हथेली के ऊपर अंगूठा बेटे जो प्रेशर लगा रहा है वो क्या है, 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हमारे पास पास्कल भी लिख सकते हैं इसको। तो ये है बेटे वो प्रेशर जो उसकी हथेली के ऊपर लग रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेटे आज जो न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस करने थे
वो थे 7.1, 7.3 के तीनों पार्ट्स और 7.5. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक. नेक्स्ट पार्ट में दूसरे हिस्से में बेटे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स जो उनको सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. और अगर बेटे इन क्वेश्चंस के अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला और परेशानी है तो यू पीपल कैन आस्क दोज क्वेश्चंस इन डिस्कशन टाइम. जो हमने डिस्कशन टाइम से डिसाइड किया हुआ है उसके अंदर आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बेटे. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.